भाई डैड सीरियसली बहुत बीमार हैं और तुम्हें अपने बिजनेस के अलावा और किसी चीज की पड़ी ही नहीं है। कुछ भी मत बोलिए चाचू, डैड आपकी तरह नहीं है जो हर वक्त पैसों की बात करे। मैं एटली माउंटेन्स के गुरुजी के पास गया था डैड के लिए स्पिरिचुअल इलाज ढूंढने। दादाजी की बीमारी तो किसी से भी ठीक नहीं हुई। जिनका इलाज डॉक्टर क्रिस जैसे बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, उन्हें आश्रम के गुरुजी ठीक करेंगे। कोई काला जादू है क्या? ऐसा नहीं है, गुरुजी तो नहीं मिले, लेकिन ये दवा यंग मॉन्क ने दी। क्या? एक झाड़ू लगाने वाले मॉन्क की दी हुई दवा तुम हमारे डैड को दोगे? मारना है क्या इन्हें? वो मॉन्क आम इंसान नहीं था, उसकी दी हुई दवाई बहुत ही स्पेशल है। डैड, आपको लगता है ये दवा सच में काम करेगी? वो जवान मॉन्क कोई आम इंसान नहीं था, मैंने खुद उसको आसमान में उड़ते हुए देखा था। अगर उसने दिया है तो पक्का इसमें कोई पावर होगी। डैड, ये दवाई सबके सामने मत दीजिए, नहीं तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जैसन, तुम डैड को मारना चाहते हो क्या? मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम उस परिवार के छोटे बेटे होने के नाते मैं तुम्हें यह परमिशन नहीं दे सकता कि तुम डैड को अननोन दवा दो। चाचू, डैड पर आप ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। सबको पता है प्रॉपर्टी पर किसकी नजर है। चाचू, अगर आप उस मॉन्क की दी हुई दवा दादाजी को देना चाहते हो तो ठीक है, और अगर उनको कुछ इस दवाई से होता है तो उनकी मौत की जिम्मेदारी आप लेंगे। अब ये तुम्हारी कौन सी नई चाल? ये कोई चाल नहीं है। अगर दादाजी की तबीयत ठीक नहीं हुई तो तुम्हें अपनी सीईओ की पोजीशन थॉमस ग्रुप की मुझे देनी होगी, और अंकल आपको फैमिली की हेडशिप मेरे डैड को देनी होगी। एकदम सही कहा। सिर्फ इन शर्तों पर ही हम डैड को ये दवा देने देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, आप मौके का फायदा मत उठाइए। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है। डैड, वो आपकी बरसों की मेहनत को हड़पना चाहते हैं, आप समझते क्यों नहीं? मुझे उस मॉन्क पर विश्वास है, उसकी दवा जरूर काम करेगी। डैड, ये दवा काम नहीं कर रही है। जेसन, तुम हार गए हो और अब से ये कंपनी हमारी हुई। अब तुम्हारा सब कुछ हमारा हो गया है और अब कुछ कर भी नहीं सकते। बिल्कुल भी नहीं। इस दवाई से दादाजी भले ही ठीक नहीं हुए, लेकिन उनकी तबीयत और बिगड़ी भी नहीं। तो बकवास बंद करो। तुम अपने वादे से मुकर रही हो। देखो, जो बोला है वही होगा, वरना मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। ये नहीं हो सकता, मैंने खुद देखा था उस मॉन्क को हवा में उड़ते हुए। डैड, प्लीज होश में आइए। उस मॉन्क ने जो भी कुछ कहा था वो सब सिर्फ झूठ था। तो ये सब अब तुम कहीं और जाके करना। अब अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया और मुझे सीईओ नहीं बनाया तो तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें धमकी दोगे? मैं जैसे अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। तुम्हें सीईओ ही बनना है ना, तो ठीक है। डैड, आप जानते हो ना ये दोनों कितने घटिया इंसान हैं। अगर ये फैमिली हेड बन गए तो जल्दी सब बर्बाद हो जाएगा। डैड आप ठीक हो गए? ये कैसे हो गया? ये तो चमत्कार हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था, वो मॉन्क कोई मामूली इंसान नहीं था। उसकी दी हुई दवाई जरूर काम करेगी। उस मॉन्क की दवाई ने तो सच में दादाजी को ठीक कर दिया। मॉन्क? कौन मॉन्क? कौन सी दवाई? दादाजी, ये दवाई मैं और डैड आपके लिए एटली की पहाड़ों से लाए थे। एटली की पहाड़ियों से? ये दवाई तो एटली की पहाड़ियों की है। गुरुजी की सबसे कीमती दवाई। इसका नाम नवकोटि जीवन संजीवनी है। हाँ, क्या तुम लोग को वहाँ पर गुरुजी मिले? नहीं, गुरुजी से नहीं मिल पाए। वो दवाई हमें वहाँ एक मॉन्क ने दी जो डैड से काफी इम्प्रेस हुए थे। अच्छा, अगर गुरुजी ने नहीं दी है तो इसका मतलब यह है कि हमारे बुलाए डॉक्टर क्रिस का कमाल है, ये है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने, डॉक्टर क्रिस सबसे कमाल है। बिल्कुल नहीं, मेरे डैड ने इस दवाई के लिए हजारों किलोमीटर ट्रैवल किया था, अपना सर भी झुकाया, और सारा क्रेडिट तुम लेना चाहते हो? क्या तुम लोग एक महान योद्धा की सोच पे शक कर रहे हो? मेरी बात तो पहले ही होश में आ गया था, लेकिन तुम लोग की बातें सुन रहा था। फैमिली का हेड बनना है तुम लोगों को। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। क्या है? क्यों घूर रही हो? निकल यहाँ से। ये बुढ़ा तो बच गया। कोई नहीं, भाड़ में जाइए बुढ़ा। वैसे भी पर्सी मेरा इंतजार कर रही है। बोरिस सर, आप ठीक हो गए? एम्मा, एक काम करो कि हमें एटली माउंटेन पर ले चलो। हमें उस मॉन्क का धन्यवाद करना है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मैम, मैंने अभी अभी हैरिस होटल में उस मॉन्क को देखा है। शायद वो चेकअप फैमिली की पार्टी में आया है। क्या? चेकअप की फैमिली पार्टी? चलो हम भी चलते हैं।